कृष्णा भैया, इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया। अब धनराज की बारी है। धनराज। सेठ धनराज। बोलो छू, बोलो। आपके पास एक कोठी है। स्वर्ग नाम की। बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं? अरे भैया 55 में भी नहीं। 60 में? तो मैं समझता क्या नहीं, मैंने बोल दिया ना आपको। 70 में? अब कौन सा आप बोल रहे हैं? 80? आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है ठीक है, हा? अब मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके? कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है। ओके। एक काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग। ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर आकर ही मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज। मैं जानता हूं कौन कहां आकर टूट सकता है। ये लीजिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए, एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है। वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। जीरो कड़नी उधार काली, अजीरो कड़नी उधार काली, चरर चरर मन चकडोल चले, चरर चरर अजीरो कड़नी उधार काली। आओ सेठी, सेठी, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? फैक्ट्री में आग लग गई क्या? अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। वॉचमैन। कारीगर। कौन हो भाई? कौन चाहिए? अरे माली, इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है? साहब जी कहाँ है? कौन साहब जी? कुमार साहब। ओह अच्छा अच्छा, तुम उनकी बातें कर रहे हो। बहुत भले आदमी थे बेचारे, लेकिन उनको बहुत वक्त हो गया यहाँ से गए हुए। गए हुए? कहाँ? मालूम नहीं साहब, लेकिन इस कोठी की नीलामी के बाद किसी ने भी उनको यहाँ नहीं देखा। जी हाँ, अब इस कोठी के मालिक धनराज जी। धनराज? और उनके परिवार वाले, उनके भाई और बहन? अरे साहब, वो भाई नहीं थे, कसाई थे, कसाई। अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। यही फैक्ट्री डाल रखी है नीलामी के रुपयों से। सारे पैसे हड़प कर गए दोनों भाई और कुमार साहब, और उनकी छोटी बहन को खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों इस घर से इस तरह। साहब, मगर साहब जी मान क्यों गए? क्यों सही उनकी बेईमानी? चुपचाप चले क्यों गए? क्या करते साहब, उन्हें होश ही कहाँ था। पागल से हो गए थे बेचारे, पत्नी के देहांत के बाद। मगर नागपाल साहब, ये सब आपकी जिंदगी में अचानक कैसे हो गया? आपकी बीवी मर गई, बेटी विधवा हो गई, और मुझे कैंसर हो गया। क्या? पाप में डूबने वाला दुख में तैरता कृष्णा।
तुम्हारे साहब जी की फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। धनराज के हाथों बिक के वो आग मैंने खुद लगाई थी कृष्णा, वो आग मैंने खुद लगाई थी। राज, एयरपोर्ट, अब हमें जिंदगी की स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना है। साहब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है, नए रूप में, नए नाम से। हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी। यही तो मैं चाहता हूं। कृष्णा? हाँ, वही आप लोगों का 2 कौड़ी का नौकर कृष्णा। वही कृष्णा जिसे कुत्ता कहकर उसके मुंह पर चाटा मारा गया था। वही कृष्णा जिस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। मेरे साथ किए गए सुलूक को तो कब का भूल चुका हूं मैं, मगर अपनी बड़ी मालकिन की आंखों से बहे हुए आंसुओं को कैसे भूलूं? मेरे साहब जी के सीने पर तुम लोगों ने जो जख्म दिए उन्हें कैसे भूलूं मैं? याद है बुरे वक्त में तुम लोगों का गिरगिट की तरह रंग बदलना? याद है गारंटी पेपर पर दस्तखत करने से इनकार करना? याद है कर्जदारों को दरवाजे पे से कार को ले जाना? याद है साहब जी को जबरदस्ती सिगार छोड़ने पर मजबूर करना? अरे विक्की बाबू, हाँ, जाओ, नहीं उठा था मैं तुम लोगों के माल। जाओ, जाकर किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ। जाओ, खटखटाओ किसी अदालत का दरवाजा, जाओ। अब पता चलेगा जब कर्जदार तुम लोगों के दरवाजे पर आकर तकाजा करेंगे। अब पता चलेगा जब तुम लोगों के घर की नीलामी होगी। अब पता चलेगा जब तुम लोगों की मिल में ताला लगेगा। हाँ, अब पता चलेगा। अब यहां खड़े क्यों? जाओ, जाओ, निकलो, ऐसे जाओ। इससे पहले कि मेरे दरबार आकर तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाल ले, निकल जाओ यहां से। मैं कहता हूं निकल जाओ।